अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईएलटीएस की तैयारी के बारे में कि किस तरह से हम कर सकते हैं। ये हमें तब ज़रूरत पड़ती है जब हमें किसी भी आउट ऑफ कंट्री में जाना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्टडी बेस पे जा रहे हैं आउट ऑफ कंट्री, दैन आपको इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत अच्छे तरीके से सीखना पड़ता है। उसके बाद आपको टेस्ट देना पड़ता है। तो आज मैं बताऊंगी आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जहां से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आईएलटीएस होता क्या है। ये एक इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग होती है जिसमें आपकी स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग ये सब जो है वो चेक किया जाता है कि आप मतलब के सादा अल्फाज में कितने पानी में है। देन इसके बाद आपको अप्रूवल मिलता है और सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है फ्री प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाते हैं। जैसे आप इंटरव्यू देते हैं और टेस्ट देते हैं, तो उस टेस्ट की प्रिपरेशन आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, लेकिन उससे पहले आप जो है वो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देख जाते हैं। इसी तरह इस वेबसाइट पे आपको डिफरेंट जो है वो टेस्ट अवेलेबल होंगे। आप उनको दे सकते हैं और आप अपना पता लगा सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं। दैन फाइनली जब आपको लगे कि हाँ आप कर सकते हैं तो आप अप्लाई कर दें। तो यहाँ पे जो है इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जाती है। तो ऑन द डे ऑफ टेस्ट दी 4 सबसेक्शंस विल बी टेकन इन द फॉलोइंग ऑर्डर। लिसनिंग में होंगे 4 सेक्शंस, 40 आइटम्स होंगे और 30 मिनट्स होंगे आपके पास। उसके बाद एकेडमिक रीडिंग होगी और इसमें ये 3 सेशंस होते हैं, 3 सेक्शंस होते हैं, 40 आइटम्स होते हैं और ये 1 आवर का होता है, 60 मिनट्स का। फिर एकेडमिक राइटिंग होती है कि आप लिख कितना सकते हैं, आप लिखने में कितनी महारत रखते हैं। और इसमें आपको 2 टास्क दिए जाते हैं जिसमें आपने 150 to 250 वर्ड्स लिखने होते हैं और ये 60 मिनट्स का होता है। देन स्पीकिंग का होता है कि 11 to 14 मिनट्स आपने बोलना है कि आप, और यहाँ तो आप स्टार्टिंग में बोलेंगे तो आपको 1 मिनट में जाएंगे, लेकिन आपको इतना इम्प्रूवमेंट लानी है कि आप 11 to 14 मिनट बहुत ईजीली बोल सकें। देन आता है जनरल ट्रेनिंग राइटिंग। इसमें 2 टास्क होते हैं। यहाँ पे भी आपको 150 to 250 वर्ड्स 60 मिनट्स में लिखने होते हैं। देन जनरल ट्रेनिंग रीडिंग आता है और इस रीडिंग के 3 सेक्शन होते हैं जिसमें 40 आइटम्स और 60 मिनट्स होते हैं। टोटल टाइम जो होता है वो 2 आवर्स 45 मिनट्स होता है, ठीक है। और जो स्पीकिंग टेस्ट है वो जो है वो 2 दिन बाद दिया जाता है। देन यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाएंगी कि हर टेस्ट में किस तरह की रिक्वायरमेंट होती है और क्या कुछ होता है। तो मस्ट आपने इस वेबसाइट को विज़िट कर लेना, क्योंकि इस वेबसाइट पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कोई भी आप काम करते हैं उससे पहले आपको उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए। तो इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए इस वेबसाइट को मस्ट विज़िट कीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब बात करते हैं कि अगर आप बहुत ही बेसिक लर्नर हैं और आपने ये टेस्ट जो है वो देना है और आप चाहते हैं कि उसकी प्रिपरेशन आप करें और आपको किसी ऐसी वेबसाइट के बारे में पता लग जाए जहाँ आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस से लेकर जो है एडवांस इंग्लिश तक आपको सिखाया जाए, तो आप जस्ट सेकंड वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बताती हूँ मैं उस वेबसाइट के बारे में कि वो किस तरह की है और वहाँ पे हर काइंड की इन्फॉर्मेशन, हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये तो इस वेबसाइट पे आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी। आपको अगर कोई बुक चाहिए या फिर आप किस तरह से आपने इससे रिलेटेड अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है, A to Z सारी की सारी प्रिपरेशन आपको इस वेबसाइट पे करवाई जाएगी और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस पे आपको कोई भी पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर देखिए इंसान के अंदर खुद अगर वो मोटिवेशन हो, वो खुद को पढ़ाना चाहे ना तो वो पढ़ सकता है, बजाय इसके कि आप कहीं जाके जितनी ज़्यादा ट्यूशन दें और आप पढ़ें। आप खुद से इस वेबसाइट पे जाके एक्सप्लोर करें और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें। तो अगर आप बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ग्रामर सीखनी होगी। तो ग्रामर पे हमने किया सिंपली क्लिक और यहाँ देखिए तो ग्रामर जो है
उसके अलग से स्कोर होते हैं, ठीक है। और ग्रामर इज़ द मोस्ट बेसिक पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में, तो आपको यहाँ पे जो है वो, अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आती होगी और आप अपने आप को चेकआउट करना चाहते हैं कि आप कितने पानी में हैं, तो आप यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, इनको फिल करेंगे और देन अपना आंसर जो है वो चेक करेंगे। मैंने यहाँ पे कोई भी फिल नहीं था कि ये इसलिए सारे रेड में आ रहे हैं, और अगर मैंने किया होता तो मेरे आंसर करेक्ट होते और ग्रीन में आता। तो इस तरह से आप जो है वो, आपको लगता है कि आपका ग्रामर वीक है और आप इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आके अपने एक्सरसाइज के जो वो टेस्ट दे सकते हैं। देन इसके बाद अगर आप सीखना चाहते हैं, जैसे कि पास्ट सिंपल के बारे में आपको नहीं कुछ भी पता, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला प्रोवाइड किया जाएगा। आपको फार्मूला बताया जाएगा कि इसका ये फार्मूला है। देन उसके बारे में आपको एग्जांपल्स दी जाएंगी कि ये हम क्यों यूज़ करते हैं और किस तरह से ये यूज़ होता है। देन उसके बाद जो है यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। देन आप अगर चाहें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। जब आपको लगे कि ये आपको आ गया है, देन आप इसकी एक्सरसाइज को ट्राई कर सकते हैं। ग्रामर के अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे IELTS के रिलेटेड बुक भी जो हैं वो अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट एग्ज़ाम के सैम्पल, मतलब कि आपने एग्ज़ाम देना है और उससे रिलेटेड जो है वो सैम्पल प्रोवाइड किया जाता है कि इस तरह से एग्ज़ाम में आपके पास होगा, ये वाला फेज़ से आपको गुजरना पड़ेगा। और अगर आप स्पीकिंग प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं तो आपको इतनी कोई अच्छी बोलनी नहीं आती लाइक मी, तो आप वो भी यहाँ पे बहुत ईज़िली कर सकते हैं। यहाँ पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बताया जाता है कि आपने किस तरह से तैयारी करनी है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई अच्छी और बेस्ट वेबसाइट कोई अवेलेबल होगी, तो इस पे आके ज़रूर आप इसको मस्ट विज़िट कीजिएगा, आप ज़रूर इसे पसंद करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।